पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। होत्राग्निहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। राग रसिक महानुभाव, विगत सत्र में यमराज जी महाराज ने नचिकेता जी महाराज के ऊपर कृपा बरसाकर नाना मंत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वस्तुतः इस संसार में असली तत्व क्या है, कहा इस संसार में लोग भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हुआ करती है उसी का हम लोग दर्शन करें, उसी को हम लोग माने। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, परंतु फिर भी उसको मानने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। बोले ऐसी क्या वस्तु है? बोले मनुष्य में जो आस्था है वो आस्था स्वाभाविक है, पर उसका संबंध किससे है ये बात विचारणीय है। जो वित्त के लोभ से मोहित हैं उसकी बुद्धि इस लोक से आगे नहीं जाती है और परलोक में भी आस्था नहीं बनती है। तो कल जो प्रसंग चल रहा था कि आस्था और अनास्था, इस संसार में आस्था रहनी चाहिए। बोले अहन्यहनिक भूतानि गच्छन्ति हयमालयं शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम् अतः परम। बतला रहे हैं, बोले सबसे बड़ी विशेषता तो यह है इस संसार में प्रत्येक जीव यमराज जी महाराज के घाट पर जा रहा है और फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि लोग हम स्थावर बने रहेंगे, स्थित बने रहेंगे, हम मृत्यु देवता के पास में नहीं जाएंगे, ऐसा मान रहा है। हमारे सामने ही सामने देखते देखते हजारों लाखों लोग यमराज जी महाराज के घाट पर उतर जाते हैं, परंतु हमको ये विश्वास नहीं होता कि हम भी एक दिन इस संसार को छोड़ करके दूसरे घाट पर जाएंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, ऐसा विचार करते रहते हैं। परंतु जिसकी परलोक में आस्था नहीं है, जिसकी इस संसार और उस संसार में आस्था नहीं है, जो चारवाक सिद्धांत को मानते हैं, जो नास्तिक लोग हुआ करते हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं किया करते हैं, उनकी उस परमात्म तत्व में आस्था नहीं हो सकती। इसलिए आस्था कैसे हो, तो उसके लिए कुछ सूत्र बतला करके अग्रिम कारिका को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बोले कुछ सूत्र हैं, हम कैसे सनातनी बने, हम अपनी आस्था को किस प्रकार से सुरक्षित इस संसार में रखें, हम इस लोक में बैठ कर के ऐहलौकिक पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति करें, इसके लिए शास्त्र कुछ दिशा निर्देश हमको दे रहा है। आइए उन सब दिशा निर्देशों को जीवन में उतार करके अग्रिम सूत्र पर चलने का प्रयास करें। बोले सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य से कभी प्रमाद न करे। सत्य क्या? बोले संसार में ये जो आवागमन का चक्र है, भवसागर में जो निमज्जन करने की प्रक्रिया चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, इसको भी आप ये माने, यदि हम
को भी एक क्षण अवश्य जाना ही जाना है, तो फिर हम 80 वर्ष की प्रतीक्षा, 90 वर्ष की प्रतीक्षा, 100 वर्ष की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? जो कार्य आपको उस अवस्था में करना है, परमात्मा का चिंतन जो उस अवस्था में करने के लिए प्रतीक्षारत बैठे हो, उसको प्रतीक्षा मत करो, उसको वर्तमान काल, उस भविष्य काल को वर्तमान काल बना लो और वर्तमान करके भगवान का गुणानुवाद करो, चिंतन करो। तो सत्य से कभी आप च्युत नहीं हो सकते, सत्य को कभी आप त्याग नहीं सकते। इसलिए सत्या न प्रमदितव्यम, सत्य से ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो सत्य का अन्वेषण न करता हो। और यदि आप इस सत्य वस्तु को चाहते हो, परम शांति को चाहते हो, तो जीवन में कभी भी सत्य के विषय में हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए। मृत्यु नाम वस्तुतः अज्ञान का है, परंतु ये अज्ञान भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। यदि आप संसार से आते हुए दिखलाई पड़ रहे हो तो जाते हुए भी दिखलाई पड़ रहे हो। और यदि आप कहो कि एक पक्ष है मृत्युर नास्तीति तवा तवा मृत्युर्हि नास्तीति तवापि सत्यम, मृत्यु नाम की कोई वस्तु, कोई संसार में, इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, केवल अज्ञान को ही यदि आप मृत्यु मान रहे हो तो फिर तो आना और जाना दोनों ही अज्ञान है। इस संसार में आवागमन, भवसागर में निमज्जन करना, ये दोनों ही अज्ञानता के कारण बन जाएंगे। इसलिए भाई भूल कर भी कभी असत्य न बोलें, असत्य का प्रतिपादन हम न करें। दूसरी बात कही, धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म के साथ कभी हम प्रमाद न करें। हमारे कुल परंपरा, हमारी गुरु परंपरा, हमारे एक वर्ष में होने वाले सभी पुण्य दिवस, सभी पर्व त्योहार और जो हमारी कुल परंपराएं चलती आ रही हैं, वो उन शास्त्रों का कोई हमसे स्वार्थ नहीं है। वो हमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो केवल उपदेश जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, वो आप सब लोगों के कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं। किसके लिए उपदेश कर रहे हैं? वो आपके लिए ही उपदेश कर रहे हैं। इसलिए अपने धर्म के पालन करने में हम सब लोगों को धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। दूसरा सूत्र बतलाया। तीसरा सूत्र बोले कुशलान न प्रमदितव्यम, जो भी कार्य करो वो कुशलता पूर्वक करो, उसमें नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र बहुत व्यवहारिक हुआ करते हैं, वो व्यवहार पक्ष की भी उपेक्षा शास्त्र नहीं किया करते। तो व्यवहार व्यक्ति को अपने कुशल पक्ष में, व्यवहारिक पक्ष में भी किसी प्रकार का असावधानी या किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, चौथा सूत्र बतला रहे हैं, ऐश्वर्य के प्रति भी कभी प्रमाद न करें। अरे जो आज ब्रह्मचारी गृहस्थ बनना है, प्रस्थ बनना है, जो वानप्रस्थ है उसको संन्यास लेना है। यदि धन उसके पास में रहेगा तो धन की अपेक्षा भी उसको रहेगी। तो धन रहेगा तो वो धर्मादि कार्य संपन्न कर सकेगा, दान कर सकेगा, समाज की सेवा कर सकेगा। इसलिए ऐश्वर्य के प्रति भी कभी उन्माद नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, आप कितना ही काम करो परंतु नियमित रूप से हमको अवश्य भगवान के प्रति क्या करना चाहिए? बोले जप अवश्य करना चाहिए, जिसके करने से हमारे जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलती है और हम लोग कल्याण मार्ग पर प्रशस्त होने लग जाते हैं। संसार की जो वासना त्याग करके हम अनुसरण करते हुए साधना पथ पर बढ़ने लग जाते हैं। ये किसकी कृपा है? ये स्वाध्याय की कृपा है।
इसलिए स्वाध्याय के प्रति, प्रवचन के प्रति हम लोगों को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। दूसरा सूत्र, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। संसार में जीव आया, उसके ऊपर अनेक प्रकार के ऋण स्वाभाविक चढ़ जाया करते हैं। सबसे पहला ऋण जो चढ़ता है वो देव ऋण, फिर पितृ ऋण, फिर ऋषि ऋण, फिर समाज ऋण, फिर प्रकृति ऋण। अनेक प्रकार के ऋण व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हुआ करते हैं। उन अनेक प्रकार के ऋणों में से एक ऋण देव ऋण हुआ करता है, पितृ ऋण हुआ करता है। इसलिए इन देवताओं की उपासना करने से देव ऋण से आप उऋण हो सकते हो, पितरों की उपासना करने से पितृ ऋण से आप उन्मुक्त हो सकते हो। और आप चाहो कि हमारा कल्याण हो जाए, अर्थात देवता उऋण हो जाएं, देवताओं के ऋण से, पितरों के ऋण से हम उऋणी हो जाएं, परंतु हमको कुछ करना न पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यदि अपने देवताओं को संतुष्ट करना है, आपको अपने पितरों को यदि संतुष्ट करना है, तो कुछ ना कुछ आपको देवताओं के लिए, पितरों के लिए वर्णाश्रम धर्म विधि का पालन करते हुए जो वैदिक विधि शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई गई है, उन बातों पर विचार करना ही करना चाहिए। तब जा करके वो देवता और पितर आपको आशीष प्रदान करते हैं, आपकी जय जयकार किया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अनेक प्रकार के उदाहरण शास्त्रों में बतलाए हैं। आज यमराज जी महाराज बतला रहे हैं कि आत्मज्ञान कोई साधारण वस्तु नहीं है कि अखबार की तरह जो भी आए और उसको पढ़ ले और समझ में आ जाए। अरे नचिकेता, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि आपके मन में आत्मज्ञान के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है। चूंकि आत्म अध्यात्म की चर्चा करने वाला प्रत्येक जीव दुर्लभ माना गया है, और केवल चर्चा करने वाला ही नहीं, बोले फिर क्या, बोले श्रवण करने वाला, अर्थात श्रवण करने वाला, श्रवण कराने वाला, दोनों ही दुर्लभ इस संसार के अंदर है। आप टीवी देखने के लिए कहिए, आप सिनेमा देखने के लिए कहिए, आप नंगा नाच देखने के लिए कहिए, आप खाने पीने की बात करने के लिए कहिए, आप लंपटों की बात करने के लिए कहिए, लोग 1 घंटा नहीं 10-10 घंटा उन बातों को बड़े रसपूर्वक श्रवण करेंगे। परंतु जहाँ पर अध्यात्म की चर्चा आएगी, 10 मिनट में उनको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो अध्यात्म की चर्चा है, वो की चर्चा है। जो कल्याण वस्तुतः इन आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु सब लोग चाहते यही हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। तो उस आत्मज्ञान के विषय में सुनने की इच्छा होना भी बहुत कठिन है। इसलिए भाई, और इच्छा हो भी जाए तो आत्मस्वरूप के विषय में, बाहर के संसार को हम हमेशा देखना चाहते हैं, कौन कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका धाम मन स्थान कैसा है, उसका नाम कैसा है। ये नाम रूप में ही हम लोग अटक करके रह जाते हैं और परम लक्ष्य तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कहा संसार को देखना सरल है, परंतु भाई कठिन क्या है, बोले अपने को देखना, अपनी आत्मा का अवलोकन करना सबसे कठिन कार्य है। तो आत्म स्वरूप के विषय में आज आचार्य पाद कह रहे हैं कि देखो भाई, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। यहाँ पर इस विलक्षण मंत्र में आत्मज्ञान उपदेश करने वाले और आत्मज्ञान को जीवन में उतारने वाले दोनों ही दुर्लभ है, ऐसा बतलाने का प्रयास कौन कर रहे हैं? बोले इस लोक के नहीं, अपितु उस लोक के स्वामी यमराज जी महाराज कर रहे हैं। कहा कि
देखो, यह बहुभिः श्रवणाय, जो व्यक्ति इस आत्म तत्व को लेकर के बहुत चिंतन करता रहता है, कुछ तो ऐसे लाखों में से कुछ के लोग होंगे, 2 4 5 जो होंगे। कहा ठीक है, हम चिंतन नहीं कर सकते तो कम से कम आत्मचिंतन को सुन तो सकते हैं। तो यमराज जी कह रहे नहीं नहीं भैया। बोले फिर क्या? बोले श्रवणाय अपि न लभ्यः, सुनने के लिए भी, आत्मचिंतन की बात तो सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं क्या? श्रीमद् भागवत जी की कथा आज प्रायः सर्वत्र बहुत प्रेम के साथ में हुआ करती है। सच यदि पूछा जाए और कहा जाए कि वहां पर उस श्रीमद् भागवत जी की विलक्षण कथा में कितनी हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। यदि अध्यात्म की चर्चा करना प्रारंभ कर दें तो आप लोगों को निद्रा आने लग जाएगी। इसलिए वहां पर परमेश्वर का चिंतन तो कैसा परमेश्वर? बोले माया गुण संवलित परमेश्वर का चिंतन है। वहां पर माया का सहारा लेकर के, माया के गुण को संवेद करके परमपिता परमेश्वर का चिंतन कराया जाता है। अर्थात संसार के अनेक गुणों को आपके सामने परोसा जाता है। तब आप लोगों को ऐसा लगता है कि कथा समझ में आ रही है, परंतु भाई ऐसा नहीं। यह बहुभिः श्रवणाय अपि न लभ्यः, जो आत्म तत्व बहुत लोगों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त नहीं होता। यम बहवः शृण्वन्तः अपि न विद्युः, जिसको बहुत सारे लोग बहवः शृण्वन्तः अपि माने सुन करके भी न विद्युः समझ नहीं सकते। पहली बात तो सुनने के लिए, और कदाचित सुन भी लिया तो हम समझ नहीं पाते कि क्या बात कह करके, हमारे कल्याण करने के लिए क्या बात कह करके चले गए हैं। अस्य वक्ता आश्चर्य, ऐसे रहस्य में गूढ़ ज्ञान को प्रदान करने वाले लोग, बोले ऐसे जो वक्ता हैं, बोले आश्चर्य बहुत कम है, दुर्लभ है। वो बड़े दुर्लभ लोग होते हैं। और लब्धा कुशलः कुशलानुशिष्टः ज्ञाता आश्चर्यः, ऐसे ज्ञानियों का अन्वेषण करने वाले, ऐसे अध्यात्मवाद की चर्चा करने वाले जो कुशल प्रवक्ता हैं, जिनको कुशलानुशिष्टः, जिसे तत्व की प्राप्ति हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ये निश्चित नहीं है कि उन गुरुओं ने, उन साधकों ने भी उस परम तत्व के ज्ञान को अपनी आचार्य परंपरा से प्राप्त किया हो, ये भी कोई निश्चित नहीं है। ज्ञाता आश्चर्य, उस कुल परंपरा का अनुसरण करता हुआ, ऋषि परंपरा का अनुसरण करता हुआ ऐसा ज्ञाता तो, आत्म तत्व का चिंतन करने वाला ज्ञाता तो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है भाई। इसलिए श्रुति अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करती हैं। किसी प्रकार से परमात्मा के विषय में सुनने को मिल भी जाए तो अंतःकरण हम लोगों का शुद्ध है कि अशुद्ध है? हम लोगों का अंतःकरण परम पवित्र नहीं है। बुद्धि में परमेश्वर का वर्ण तो हुआ नहीं, तो सुनने पर हमको ज्ञान भी नहीं होगा। हमने बुद्धि से उस परमपिता परमेश्वर को जब ग्रहित नहीं किया है, उसका वर्ण नहीं किया है, तो सुनने के बाद भी उसका पूर्ण रूप से हमको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा मनुष्य होगा जो धर्म को अपना व्रत मानता होगा और
किसी भी स्थिति में वो धर्म से च्युत होने वाला नहीं है, अपितु धर्म को बढ़ाने वाला है। अपने धर्म पर वो सदा टिका हुआ रहता है। धर्मशील कोटिक मह कोई, और विषय विमुख विराग रत होई। उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और ऐसे धार्मिक मनुष्य भी करोड़ों होंगे, परंतु करोड़ों मनुष्यों में कोई एक विरक्त होगा जो संसार के प्रति जिसकी आसक्ति टूट गई होगी, संसार से अनुराग न रखते हुए वैराग्य को जीवन में उतारता हुआ संसार की सकल वासनाओं को समाप्त करके कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। आश्चर्य है वक्ता। तो इन सब बातों पर आचार्य पाद ने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये जो विद्या है, आत्म तत्व है, ये अत्यंत गूढ़मय है, ये अत्यंत रहस्य भरा हुआ है, दुरूह है। इसलिए मैंने बेटा अभी तक तुमको उपदेश नहीं दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम इस विद्या को ठीक से आनंद से ग्रहण कर लोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि कल दोष अब निवृत्त हो चुके हैं। दोष के निकल जाने से आपकी बुद्धि सात्विक हो चुकी है। चूंकि सात्विक बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक सात्विक नियमों का आप अवलंबन नहीं कर सकते, नियमों को जीवन में नहीं उतार सकते। इसलिए आपको इतना सुन लेने के बाद में, आपकी परीक्षा कर लेने के बाद में, अब आपकी बुद्धि अत्यंत सात्विक है। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान से नहीं जोड़ता, संबंध नहीं करता, तब तक व्यक्ति दोषों से नहीं बच सकता। हमारे शास्त्रों में छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, और सबके बाद में कहा जाता है इदं न मम, ये मैंने, मेरा कुछ नहीं, ये सब आपके लिए है प्रभु, आपके लिए समर्पित करता हूं। और जब हम उन कर्मों को, चूंकि कर्मों के करने पर बहुत सारे दोष भी उपस्थित होते हैं। पूजा में कहा जाता है अलंकारान समर्पयामि, अलंकारों को चढ़ाओ। और आप क्या करते हो? अलंकारों को चढ़ाते हो की, चांदी की, हीरा की, नाना प्रकार के जवाहरात की। उन जवाहरात के हीरों को चढ़ाते हो क्या? बोले क्या चढ़ाते हो? बोले जी अक्षत उठाते हैं और मुट्ठी भर के चढ़ा देते हैं। तो वो चावल जो है, वो जो अक्षत है, वो अलंकार है क्या? बोले नहीं। तो फिर ये जो पूजा में कोई कमी रह गई है, इस पूजा की कमी को कौन पूरा करेगा? यदि आप अंतिम में भगवान के लिए उस पूजा को समर्पित नहीं करोगे, तो भगवान उस पूजा में जो कमी उसके अंतर्गत आ गई हैं, ज्ञात अवस्था में, अज्ञात अवस्था में, उन सकल अवस्थाओं की पूर्ति स्वयं श्रीमन नारायण भगवान किया करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उन सकल कर्मों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और उनके चरणों में समर्पित करने का सबसे बड़ा यह लाभ होगा कि वो भगवान उसको पूर्ण कर देंगे, वो भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। इसलिए हम कर्मों भगवान से तो एक शरीर परम इस प्रकार की कृपा पर हुआ, लघुता को प्राप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति ने परमात्मा की कृपा, साधु की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु उसने अपने मुखार बिंद से दिया। न नरेणा प्रोक्त एष
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः